हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय द्वीपों के विषय में। और पिछले जो भी मैंने लेक्चर आप लोगों को दिया, उन सब के बारे में आप सभी लोग बेहतर तरीके से उनको देखिएगा और उनके नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद में ये क्लास आपको मैं बता दूं, ये क्लास आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम जितने भी होने वाले हैं आने वाले समय में, जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके दृष्टिकोण से, इंडियन जियोग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इसको आप देखिएगा एक बार में। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी समझ आ जाए। और जितने भी फैक्ट हैं, फैक्ट तो आपको कुछ तो एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, और अगर क्लास को रिवाइज करके दोबारा देख लेते हैं तो पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी बेहतर समझ बन पाए, और विशेष अलग अलग मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करते हैं। और इस बातचीत का मतलब है, आप जब मेंस में लिखेंगे या आप निबंध में लिखेंगे, एशे में लिखेंगे, एथिक्स में लिखेंगे। और देखें, मेंस का मेन पर्पज़ क्या है, दो उद्देश्य होने चाहिए हमारे पास। एक तो लिखने की प्रैक्टिस और इंटरलिंकिंग। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप जोड़ पाते हैं तो निबंध और मेंस दोनों एक जैसे हैं। निबंध में थोड़ा सा विस्तार से हमें ज्वाइंट करके, मतलब विस्तार रूप देना पड़ता है, और मेंस में हमें उतने कम से कम वर्ड में उसको डिफाइन करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। बेहतरीन कंटेंट और लिखने के लिए हमें इंटरलिंकिंग एक दूसरे की बहुत आवश्यकता है। अगर आप एक शब्द में कहें तो इंटरलिंकिंग, अगर आप जोड़ने की क्षमता रखते हैं और स्पीड में बेहतर राइटिंग में लिखने की मतलब क्षमता रखते हैं, तो आप मेंस पास कर सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन इस बात पे नहीं होता है, उनके पास नॉलेज भर भर के होती है। आप उनको मतलब केवल एक बात का मतलब नहीं होता है कि वो जोड़ नहीं पाते हैं, इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं, भाषा का प्रवाह उनका सही नहीं होता है, इसलिए वो लोग फेल कर जाते हैं मेंस में, और इंटरव्यू तक हम वो लोग फेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जो भाषा का प्रवाह है इंटरलिंकिंग करते हुए, उसको ऐसा रूप देना है जहाँ पर वो जो सब्जेक्ट है आपका एक निष्कर्ष स्वरूप बेहतर उत्तर प्रदान कर सके। ठीक है, तो हम आज की जो चर्चा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं भारतीय द्वीपों के विषय में। और भारतीय द्वीप जो हैं उनके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने भी आपके मैदान हैं, तटीय मैदानों के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और उससे पहले हमने मतलब जो पठार हैं और पठारों के विषय में, मैदानों के बारे में, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, इन सब के बारे में, उत्तर जो मालवा का पठार है, और राजमहल की पहाड़ियाँ, और पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में, हिमालय के विषय में, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। इन सब वीडियो को मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना दी है, उन सब के बारे में आप जानने के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत में मुख्य स्थल के अतिरिक्त हिंद महासागर में बहुत से द्वीप भी हैं हमारे पास, और कुल जो है हमारे 247 द्वीप हमारे पास हैं। भारत के क्षेत्र में कितने द्वीप आते हैं? 247। 204 द्वीप जो हैं बंगाल की खाड़ी, अर्थात जो हमारा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। और 243 द्वीप जो पाए जाते हैं अरब सागर में। अरब सागर में आप मतलब जो द्वीप देख रहे होंगे, तो ये लक्षद्वीप है और दमन द्वीप, ये सारे द्वीप यहाँ पर दिखाई देते हैं। और बंगाल की खाड़ी के अराकान योमा पर्वत का ही एक ऊपर उठा हुआ भाग है बंगाल की खाड़ी। जबकि आप अरब सागर के द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट और प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित हुए हैं। और अंडमान निकोबार के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर अंडमान निकोबार क्या है और उससे संबंधित क्या कुछ जानकारी हमारे पास है। अंडमान एवं निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में जानते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत का ही बंगाल की खाड़ी में क्या है? विभाजन है और विस्तार है। मतलब देखिए, अंडमान निकोबार देखिए हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत का जो एक अक्षसंघी मोड़ है, नामचा बरवा जो चोटी है, जो नामचा बरवा चोटी के मतलब दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ से एक अक्षसंघी मोड़ हिमालय लेता है दोनों क्षेत्रों में, एक मतलब पश्चिमी और
पूर्वी भाग में। दोनों क्षेत्रों में अधसंघीय मोड़ पाए जाते हैं हिमालय के। तो अधसंघीय मोड़ होते हुए पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पाई जाती हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ही विस्तार है अंडमान निकोबार हमारा द्वीप समूह। और यहाँ पर जब हम विस्तार पाते हैं अराकान योमा के जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो द्वीपों का हमें निम्नलिखित क्रम प्राप्त होता है। इस क्रम को एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है या दक्षिण से उत्तर की ओर है, ऐसा क्रम पूछा जाता है। कोको द्वीप, यहाँ पर जो कोको द्वीप म्यांमार का यहाँ पर अधिकार है और ये म्यांमार के क्षेत्र में आता है। उत्तरी अंडमान उसके नीचे है और अभी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद में है मध्य अंडमान और उसके नीचे दक्षिणी अंडमान है और उसके नीचे जो लिटिल अंडमान है उसके नीचे 10 डिग्री चैनल हमारा यहाँ पर पाया जाता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। उसके नीचे है कार निकोबार और उसके बाद है ग्रेट निकोबार। और यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान के उत्तरी भाग में कोको द्वीप पाया जाता है और उसके बाद में है यहाँ पर निचले क्षेत्र में मिडल अंडमान, उसके नीचे है लोअर अंडमान और सबसे निचले वाले भाग में है लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान सबसे निचला भाग है और यहीं से अलग होता है आपका 10 डिग्री चैनल और उसके नीचे है कार निकोबार और उसके बाद यही 10 डिग्री चैनल यहाँ पर अलग करता है निकोबार और अंडमान को। ठीक है, तो उसके नीचे है कार निकोबार और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निकोबार के कई अन्य आइलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर लिटिल अंडमान होता है, सॉरी लिटिल निकोबार पाया जाता है और उसके बाद में लास्ट में अंततः पाया जाता है ग्रेट निकोबार। इन सब के बारे में आप एक बार और देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आइलैंड ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है पेपर में। किसी भी यूपी पीसीएस में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार आ भी चुका है और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहता है कि इसके बाद में कौन सा मतलब द्वीप पाया जाता है, ऐसे करके। तो सबसे पहले है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और उसके बाद में लोअर अंडमान, फिर लास्ट में आता है लिटिल अंडमान, उसके बाद में कार निकोबार और फिर आता है आपका लिटिल और फिर ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद में हमारी जानकारी कुछ आगे क्या है इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक और मैप है, इसमें भी आप साफ तरीके से अच्छे से देख पा रहे होंगे। और नारकोंडम द्वीप ये जो नॉर्थ अंडमान है हमारे इसके पूर्वी में है, पूर्वी भाग में। और ये उसके ऊपरी भाग में, नॉर्थ अंडमान के ऊपरी भाग में मैंने आपको बताया था कि कोको द्वीप है और कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो कोको चैनल पाया जाता है। ठीक, उसके बाद में मिडिल अंडमान और यहाँ पर साउथ अंडमान, फिर आता है आपका लिटिल अंडमान, उसके बाद में आ जाता है कार निकोबार और ये आता है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब हम इसके बारे में जानकारी देखते हैं क्या कुछ हमारे पास अंडमान और निकोबार के बारे में क्या है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस द्वीप पर अवस्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। तो उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक, उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक अवस्थित है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान और निकोबार की। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है और मध्य अंडमान यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एक बार और मैं आपको दिखा दूं, ये है मध्य अंडमान। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है। ये स्थित है कहाँ पर, साउथ अंडमान पर, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या तो आपको देखिए ये तो बेसिक यूपी पीसीएस में पूछा सकता है ऐसा क्वेश्चन। और जो बेसिक स्तर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अदर स्टेट एग्जाम में, कि जैसे निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है, उत्तरी अंडमान और या अंडमान या निकोबार, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अंडमान और निकोबार के मध्य में, या कोको चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है, कोको और जो आपका अंडमान। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, पिग्मोलियन पॉइंट इसको कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, और ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है।
जो ग्रेट निकोबार सबसे निचला हिस्सा पाया भारत का है जो, और दक्षिणतम हिस्सा इसको बोलते हैं। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप है अंडमान द्वीप, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में अवस्थित है। अच्छा, हम इसको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं जबकि ये दक्षिण में स्थित है? 10 डिग्री जो हमारा भारत की अवस्थिति पाई जाती है तो उत्तर पूर्वोत्तर भाग में पाई जाती है, और जो विषुवत रेखा है उसके उत्तरी भाग में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में अवस्थित है क्या? निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और अंडमान के द्वीप द्वीप समूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, देखिए महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां रहती हैं। मतलब ये जातियां रहती हैं, ये 4 जनजातियां हैं और ये यहाँ पर पाई जाती हैं, और जिसको कहते हैं मध्य अंडमानी, ओंगे, जरवा और सेंटिनली। सेंटिनल यहाँ पर जनजाति है, वो वर्तमान में मतलब काफ़ी ज़्यादा नेचुरल तरीके से रहती है। और निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और सोमपेन नामक 2 मंगोलाइड जनजातियां रहती हैं। अच्छा, मंगोलाइड होता क्या है? मंगोलाइड जो लोग होते हैं, जैसे कि चाइना और मंगोलिया के लोग हैं, इन्हीं के नाम पर इनका नाम मंगोलाइड पड़ा है। तो इनकी नाक चिपटी सी रहती है, छोटे कद काठी के होते हैं, और कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग ये ऐसे टाइप के होते हैं, और थोड़ा सा हल्के गोरे टाइप के होते हैं। तो इनकी जो ये जनजातियाँ पाई जाती है तो मंगोलाइड जनजाति के लोग होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप को हम भारत के नक्शे के बाद में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आता है अब आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप यहाँ पर कोचीन है, और कोचीन से कवरत्ती आप देख पा रहे होंगे, और कवरत्ती यहीं पर पाया जाता है कदमत और किल्तान और चेतलत, यहाँ पर देख पा रहे होंगे चेतलत, और ये पाया जाता है अरेबियन सी में। ठीक है, कालीकट से पश्चिमी भाग में ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा जो द्वीप है अंद्रोथ है, और सुहेली द्वीप यहीं पर पाया जाता है, कवरत्ती यहीं पर है, और मेनिकाय द्वीप पहले कहाँ पर था? मालदीव के पास, अब भारत के हिस्से में आ गया है, और इसे मालदीव ने भारत को प्रोवाइड कर दिया है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल चट्टानें कहाँ पर मिलती हैं? लक्षद्वीप में। ठीक है, अब प्रवाल द्वीप के बारे में आप जान पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि ये है आपका प्रवाल द्वीप। चारों ओर से घेरा टाइप का बनता है, और प्रवाल चारों ओर से घेरा बना लेते हैं और एक पर्वत जैसी श्रेणी का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? अंद्रोथ द्वीप। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मेनकाय के बीच में पाया जाता है, और भारत की मुख्य भूमि के निकटवर्ती कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर द्वीप, ये दोनों द्वीप हुगली नदी के जो पास में पाए जाते हैं, इसके मुहाने पर पाए जाते हैं, गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी है, और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं व्हीलर द्वीप। ठीक है, और व्हीलर द्वीप यहाँ पर मतलब परीक्षण भी किया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। ये यहाँ से जो लॉन्चिंग पैड का मतलब ये यहाँ से जो GSLV PSLV ये जो होते हैं इसरो के परीक्षण जो कार्य किए जाते हैं तो यहीं से किए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी में से तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। अब आप इनको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कौन कौन से द्वीप हैं। एलिबेट, नोरा, पैटर्न, दीव, ये सेलसेट, बल्चर और एलिफेंटा, ओस्टर, मैरी और शेटलैंड, कवरत्ती, कन्नौर और कोकोनट, ये सब एडम्स ब्रिज, ये सब आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर श्रीहरिकोटा, होप, और ये आपका न्यूमोर द्वीप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये व्हीलर द्वीप, ये गंगा सागर द्वीप। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है। ये आपका पाया जा रहा नॉरकोंडम, बैरन, और ये हैं आपके अंडमान और निकोबार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी हमारे पास अदर मतलब अलग से हिस्से में क्या कौन सी जानकारियाँ रहती हैं। यहाँ पर एक पाया जाता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो पाया जाता है मन्नार के खाड़ी में अवस्थित है। यहाँ पर एक मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी है,
और मन्नार की खाड़ी में ही अवस्थित है क्या, पंबन द्वीप। ये इसको आडम्स ब्रिज भी कहते हैं, आदम का द्वीप भी मतलब कहते हैं। और जो ब्रिज पाया जाता है यहाँ पर श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप और इसके पंबन द्वीप के बीच में एक यह, और इसे क्या कहते हैं, पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है और इसीलिए इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी है और राम सेतु का यहीं से धनुषकोडी से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ने के क्रम में जब हम देखते हैं तो ये है आपका हमारी समुद्री सीमा। और इसके बारे में जानते हैं कि पाक वे, देखिए पाक वे का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में है। पाक वे का मतलब है पाक की खाड़ी जो होती है, इसको कहते हैं पाक वे। और जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट का मतलब ये है जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, दोनों के मध्य में जो जल का बंटवारा होता है, क्योंकि जल के मध्य में जो दोनों के अलग अलग, देखिए दो सागर अलग अलग टाइप के हैं, तो उन दोनों के मध्य का जो जल है अलग अलग पाया जाता है, इसीलिए दोनों को स्ट्रेट, एक स्ट्रेट जोड़ता है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। और यहीं पर पाई जाती है गल्फ, ये जो खाड़ी पाई जाती है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी यहीं पर पाई जाती है। तो यहीं एक पाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार का। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दी गई है कि देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है, इंडियन ओशियन में पाया जाता है। और इंडियन ओशियन में उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि जो गल्फ ऑफ मन्नार पाई जाती है वहीं पर एक वान आइलैंड भी पाया जाता है। और यहीं के जस्ट बगल में क्या है, तूतीकोरिन, जो कि आंध्र प्रदेश में है, सॉरी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहीं पर पाया जा रहा है। और उसके ऊपरी भाग में आप देख पा रहे होंगे कि रामेश्वरम है, और यहीं पर है रामेश्वरम के जस्ट ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि पाक वे, जो पाक की खाड़ी है, ये है पाक की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं आलियावेट द्वीप, गुजरात में खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से आलियावेट द्वीप किस नदी का निर्मित स्वरूप है, या किस नदी से निर्मित है, या किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप अवस्थित है, तो आलियावेट द्वीप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप गुजरात की खंबात की खाड़ी में अवस्थित है, तो आलियावेट द्वीप। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जहां ऐसा कौन सा द्वीप है जहां पर पेट्रोलियम के भंडार की खोज हाल ही में करी गई है, तो देखिए आलियावेट द्वीप। इसका दोहन अभी शुरू नहीं किया गया है क्योंकि तकनीकी उतनी सक्षम अभी है नहीं। और एलिफेंटा द्वीप ये मुंबई के पास अवस्थित है। भारत के अपवाह तंत्र के बारे में अब हम जानेंगे। भारत के अपवाह तंत्र के बारे में ये जानेंगे कल की क्लास में। और भारत का जो अपवाह तंत्र है इसके विषय में हम बेहतर विशेष तौर पर इसको अलग से मतलब अच्छे से और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फिगराइज अप्रोच हम लेकर चलेंगे। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी यहाँ से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा ही जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर पाए जाने वाले जो जाल टाइप के, मतलब जो यहाँ से वाहिकाएं प्रवाहित होती हैं, ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो अनेक प्रकार के जाल का निर्माण करती हैं और कई प्रकार के जो अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। वो किस प्रकार का अपवाह तंत्र है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके विषय में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में हम आपको देंगे ये अपवाह तंत्र। और तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, और आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ में साझा करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार और आपका धन्यवाद।